हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एमएसटी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2 करेंगे, जो कि है संविधान सभा। और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 33 तक हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही है 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था? तो ये वही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देख लेते हैं हम लोग BN राव के बारे में थोड़ा सा। वेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माण किया था। ये है BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन थे जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वो HN वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद संविधान सभा ने टोटल 13 सदस्य नियुक्त किए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति नियुक्त कब हुई? तो प्रारूप समिति जो नियुक्त हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। और एक और ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त को क्या हुआ था? 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है इसलिए तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाते हैं। और ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 7 था। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से जो नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी और BR अम्बेडकर। ये सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। हम लोग देख लेते हैं प्रारूप समिति के सदस्य का लिस्ट एक बार। इसमें एक ट्रिक हमने कन्वर्ट किया है प्रारूप समिति का। ये ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। तो अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, तो अंबेडकर से हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, आय से हो जाएगा NG अयंगर, मित्र से होगा BL मित्रा, और मुंशी से होगा KM मुंशी, कृष्णा से होगा कृष्णा स्वामी अयंगर, और साथ से होगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत से होगा DP खेतान। तो ये देख लेंगे आप लोग, ये टोटल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन 44 पे चलेंगे। 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो प्रारूप समिति का सदस्य अभी हम लोगों ने देख लिया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव वो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग चलेंगे।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जो संविधान सभा पे जो सभी निर्णय लिए गए थे वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देख लेंगे हम लोग क्या था इसमें। 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था 3 दिसंबर 1946 और उसको संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसकी कुछ मुख्य बातें थी, क्या सब था देखें। पहला, भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। सही है। दूसरा, भारत संघ में किसी ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासत में हैं या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो इन सबको भारत संघ में जो है शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा क्या था इसका, भारतीय संघ तथा इसकी इकाइयों में समस्त राज्य शक्ति मूल स्रोत स्वयं जनता होगी, तो जो भी शक्तियां होंगी वो जनता की होंगी। चौथा था, भारत में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता, विचार, भाषण, विश्व व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। मतलब जो भारत के नागरिकों को जो भी चीज प्राप्त होगा वो कानून के द्वारा होगा और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगा। और पांचवा और अंतिम पॉइंट था इसका, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जाति और कबायली जातियों के हित में रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये था इसका जो है मूल, जो संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रस्तुत किया गया था, ये इसका मांग था टोटल। 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, और अगर आपसे पूछा जाए कार्य संचालन के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ध्यान रखेंगे, कार्य के थे के.एम. मुंशी। और एक और था यहाँ से झंडा समिति, अगर झंडा समिति पूछा जाए, झंडा समिति, तो इसके थे जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में चलेंगे, ये 49 था, 50 पे चलेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देना था, इसके लिए जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया, तो झंडे की अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में, जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, पर पूर्ण रूप से पारित नहीं किया गया था, सिर्फ 26 जनवरी 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला, मतलब संविधान सभा अंतिम रूप से जो आखिरी बार मिला था वो मिला था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो जो उपस्थित सदस्य जो हस्ताक्षर किए थे वो थे 284 सदस्य जो कि संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और
अनुसूचियां थी। तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? तो वर्तमान में जो आर्टिकल्स है टोटल 466 और अनुसूचियां कितना है? तो अनुसूचियां है वर्तमान में 12। ध्यान रखेंगे 466 466 आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे हम लोग। 58 है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब संविधान सभा आंतरिक रूप से संसद किस दिन से बन गया? वो बना था 26 जनवरी 1950। इसी दिन से हमारा संविधान भी पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसी दिन जो है संविधान सभा अंतरकालीन संसद बन गया था। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे हम लोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित उसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया? तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए, ये दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। ये स्वराज पार्टी, ये वही स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कब? 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास का जो उपनाम है वो है देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन से कथन है इनमें से जो कि एक सही है? पहला है वर्ष 1946 में भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई थी। ये सही है बिल्कुल, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। गलत है। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये भी गलत है। प्रथम अधिवेशन इसका जो है प्रथम जो बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये भी गलत है। तो भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर को। मतलब संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया था, संविधान सभा के जो सदस्य थे उसने पारित कर दिया था, बट पूर्ण रूप से ये लागू नहीं हुआ था। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब पारित कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, ना कि 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सही है देख लेते हैं। पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। ये तो सही है। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये गलत है। विभिन्न देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। अगला, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था। ये भी गलत है। ये तो पूरी तरह से जनता के द्वारा लिया गया राय से ही प्रभावित था। चौथा देखते हैं, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांगे गए थे। ये सही है। इस तरह से ऑप्शन ए और 4 दोनों सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रथम दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था 9 दिसंबर 1946। ये बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो हम सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमारा संविधान बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। और कुछ फैक्ट हम लोग बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 में बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। अगला, बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था सन 1990 में। और बी.आर. अम्बेडकर के जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है चैत्रा भूमि। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 66 पे संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो पांडुलेखन समिति के कौन सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्ला, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी थे, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यही डेट हम लोग याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में कांग्रेस के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था कि जो है हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26, हमको तो पता ही है कि ये है 26 नवंबर 1949। इस दिन भी लागू किया जा सकता था, बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। बट क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और उसी दिन को यादगार रखने के लिए हमारा संविधान भी जो है 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसीलिए बस, और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 69 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि संविधान सभा से था। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब